वो ये है कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरी हैप्पी बर्थडे है। तो फर्स्ट हैप्पी बर्थडे सितंबर। जी, आपको बहुत बहुत आपकी सालगिरह आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली दे। आमीन। अल्लाह ताला की अच्छा, मैं जी इस वक्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਖਲਾਕ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਾਹਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬੜਾ ਫਰੀਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक मैं हैं? भी ठीक ठाक। आपका नाम माशाल्लाह से क्या जी, है? मेरा नाम नीली राणा है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। प्रैक्टिकल वर्क है पूरी इसके ऊपर, जो हम लोग सेंसिटाइज करते हैं, जेंडर के बारे में अवेयरनेस देते हैं। तो जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है उसके ऊपर मेरा काम है और मैं खुद केसेस को देखती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से खुद केसेस को। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने अभी अंदर आते हुए देखा और आपसे मैंने कहा कि मैं आपके साथ सेल्फी बनाना चाहता हूँ और आपने बड़ी हैरानगी का इजहार किया। इसकी क्या वजह है? एक्चुअली वो तो इतना कोई मसला नहीं होता कि कोई भी बात हो रही होती तो आप पूछ रहे होते हैं या कोई पूछता है या सवाल करता है, तो जब जितनी देर जान पहचान नहीं होती, या कई दफ़ा होता है कि आपको लोग जानते होते, जिस तरह आप फेमस होते हैं तो आपको कुछ लोग जान रहे होते, तो शायद आप सोचते हैं कि शायद कोई जानने वाला या कोई आपका फ़ैन है या कोई ऐसी चीज़ है, तो यहाँ कोई वैसे ही या मजाक या कोई इस तरह चीटिंग इस वजह से थोड़ा सा फर्स्ट प्रेशर्स में हो जाता है। अच्छा, मैं ना एक आपसे एक नॉलेज लेना चाहता हूँ, एक आपकी राय लेना चाहता हूँ कि आप अपना तजर्बा अपने अल्फाज में क्या शेयर करना चाहती हैं हमारे लिए। हमारे लिए से मुराद ये कि सोसाइटी के लिए जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, जिसका आप भी हिस्सा हैं। ये नहीं, एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि मतलब शर्माना, या जो सच है ना वो शेयर करना चाहिए, जो दिल की आवाज़ हो, जो अल्फाज दिल से निकलें। एक्चुअली ना बहुत सारे हमारे मुल्क में ना बहुत सारी अवेयरनेस की कमी है। बहुत सारे लोग हैं जो जेंडर के बारे में सेंसिटाइज नहीं है। यूनिवर्सिटियों में जेंडर पढ़ाया नहीं जाता। अगर यूनिवर्सिटियों में जेंडर पढ़ाया जाता तो लोग सेंसिटाइज होकर उनको अवेयरनेस होती जेंडर के बारे में कि एक थर्ड जेंडर क्या है और जेंडर की अवेयरनेस नहीं है। हमारे मुल्क में ये वाली कमी है, इसलिए ज़्यादा मसले होते हैं, इसलिए ज़्यादा वायलेंस होते हैं, इसीलिए ज़्यादा कुछ भी ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही होती है ना, इसलिए होती कि आपको जहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती किसी चीज़ की। मगर लोगों को ये सोचना चाहिए कि एज अ ह्यूमन बींग्स के सब इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह ही सबको ट्रीट करना चाहिए। और ये कोई हैरत की बात नहीं होती। कोई ट्रांसजेंडर भी मतलब कोई उनके कोई सिंग नहीं होती या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, वो भी एज अ ह्यूमन ही होते हैं। मगर एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी के भी जेंडर को, अगर कोई कुछ भी है, अगर अल्लाह ताला ने उसको बनाया, या कोई अगर मैं कोई गुनाहगार हूँ या कोई ऐसी चीज़ है और वो मेरे अल्लाह का और मेरा मसला है, बिल्कुल, किसी बिल्कुल। इंसान का नहीं, उसको कोई राइट नहीं है कि वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक हो। इसी तरह आज भी हमारा कुछ मकसद था इकट्ठे होने का। यहाँ पे हमारा एक लॉ है, ट्रांसजेंडर लॉ, जो श्री अदालत ने पिछले दिनों में उसके बारे में फ़ैसला दिया कि कहा था कि सेल्फ आइडेंटिटी को हटाया जाए। मगर मेरा ख्याल दुनिया में कोई लॉ ऐसा नहीं है जो किसी का कोई जेंडर डिफाइन करे, क्योंकि हमने तो अभी तक नहीं देखा। पूरी दुनिया घूमनी है और गए हैं तो वहाँ पे नहीं देखा कि किसी के जेंडर के ऊपर कोई उंगलियाँ उठती हैं। हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हर कोई स्माइल दे के ही गुजरता है। हमारे मुल्क में हकारत की नज़र से देखा जाता है, किसी की जेंडर नहीं, सामने सामने हकारत की नज़र से देखा जाता है और तन्हाई में बड़ी अच्छी गपशप होती है। वैसे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि जो सामने दुनिया के सामने
कतराते हैं बैठने में या चलने में। वैसे तो बहुत सारे दोस्त भी होते हैं, फ्रेंड होते हैं, ज़रूरी नहीं कि किसी के साथ आपके कोई ऐसे रिलेशन ही है तो आप उनके साथ जा रहे हैं। आपके साथ भाई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड दोस्त भी हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान। आप बहुत सारे लोग ना, कुछ लोगों को अवेयरनेस आ रही है, सेंसिटाइज हो रहे हैं, उनको समझ आ रही है, वो बैठ रहे हैं, जेंडर के बारे में अवेयरनेस लेते हैं, पूछते हैं और वो सारी बातें कर रहे होते हैं। अब चेंज आ रहा है कुछ। अच्छा, चेंज आ रहा है। अच्छा, दूसरा माशाल्लाह से आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन आप माशाल्लाह से वर्डिंग, आपका वे ऑफ टॉकिंग, मेरा आपका एक्सपोजर काफ़ी रहा है इंटरनेशनल सतह पे, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल सतह पे जाके पाकिस्तान को प्रेजेंट करती हूँ। पूरे यूरोप में भी, अमेरिका तक भी अच्छा, गए में। तो माशाल्लाह। वहाँ पे जाके हम अपने लोगों की बात कर रहे होते हैं। जब हम बात करते कोई मसला होता है तो उसके ऊपर जब पाकिस्तान में आके फिर वो पैसा आता है, उसका फ़ायदा सब लोगों को होता है। हमें, मुझे शायद नहीं होता होगा, मेरी कम्युनिटी को होता होगा, उसके ऊपर चले health ये के तो ऊपर काम होता है। अपनी ज़ात से रिलेटेड तो हर कोई करता है, ठीक है, लेकिन अपनी कम्युनिटी के लिए या सब के लिए वो हर कोई नहीं कर सकता। और ये अल्लाह ताला की ज़ात बंदा चुन लेती है कि मैंने इससे क्या काम लेना है, ठीक है ना। तो आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, आप अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, और आपको फ़ायदा यही है कि आपकी कम्युनिटी को फ़ायदा है, क्योंकि आप एक फ़र्द नहीं, आप एक कम्युनिटी हैं पूरी। तो अपने लिए तो हर कोई जी सकता है, जब आप दूसरों के लिए जीते हैं वो ज़िंदगी का एक अलग टेस्ट होता है, एक अलग मज़ा होता है। सही होगा जी, थैंक यू सो मच। आपने पूरा नाम अपना? नीली राना। नीली राना। अगर आपके बारे में सर्च करना है, किसी ने आपको जानना वो है, मुझे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम लिखे NEELIRANA, राना, नीली राना, नीली तो राना। मिल ही जाऊंगी। अच्छा, आप मतलब लाहौर से बिलोंग करते जी, हैं या बिल्कुल, आपका मैं भाई नहीं, मैं लाहौर से। लाहौर से बिलोंग करते हैं? चलें जी, थैंक यू सो मच। आपने अपने कीमती राय, कीमती अल्फाज जो हैं वो हमसे शेयर किए। मेरी ये एक्चुअली मैं व्लॉग बना रहा था अपना, एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, तो वो फिर मैं ऐसे शेयर करूँगा अपने चैनल पर। ज़रूर। और मेरी यूट्यूब फॉलोअर से मेरे जो हैं व्यूवर्स, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? कोई मैसेज ऐसा मेरे लिए या उनके लिए? मेरा ख्याल है अभी मैंने आपका तो यूट्यूब चैनल नहीं देखा, मैं देखूंगी। अगर आप अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं, नस आ सकती है, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती है, या उनको कुछ सीखने को मिलता है, तो इनका चैनल जी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इनको लाइक्स दें। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं कमेंट्स में इनको बताएं कि आप क्या क्या मज़ीद और चीज़ें करें और बेहतरी की तरफ आ सके, और जिसमें लोगों का भी फ़ायदा हो, हमारे मुल्क का भी फ़ायदा हो, तो इंसानियत को भी समझा जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको आज बता दूं, मैंने वो बताई नहीं, वो ये है कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरी हैप्पी बर्थडे है। तो 1 सितंबर जी, आपको बहुत बहुत आपकी सालगिरह आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली दे। आमीन। अल्लाह ताला, क्योंकि सेहत वाली ज़िंदगी ज़रूरी है। अगर बीमारियों से लड़े तो फिर अल्लाह ताला को कहते हैं कि इंसान जाना तो सबने होता है। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी, आपके घर वालों को सेहत दे, आपको, आपके दोस्तों को, आपको देखने वालों को भी अल्लाह ताला खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे, और बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुश रहें, आबाद रहें, और हमारी दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच जी। अभी जो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा मैं एज एक एक्टर भी, हमने एक थिएटर किया है जो तीसरी धुन है, हाँ जी। थर्ड ट्यून, उसमें 6 ट्रांसजेंडर हैं, 6 का करैक्टर ट्रांसजेंडर का ही, उसमें ना मेल है ना फीमेल है, थर्ड जेंडर ही है उसमें। हमने वो पहली दफ़ा लाहौर अलहमरा में किया था, फिर हमने येल यूनिवर्सिटी में किया था, फिर टेक्सास यूनिवर्सिटी में किया था USA में, तो फिर USA एम्बेसी इस्लामाबाद, NCA पिंडी, फिर ये लाहौर में हुआ था, सूरज स्टूडियो में हुआ था, फिर नार्वे में पिछले साल हुआ था, सिटी अच्छा, ऑस्लो और में। ये आपने जाकर लाइव जो है ये शो किया? थिएटर जो होता है वो थिएटर लाइव होता है, लाइव होता है, ठीक। क्योंकि उसमें हमने एज एक्टर काम किया, उसमें सच्ची कहानियाँ थी हमारी ज़िंदगी। तो ये आपको स्पॉन्सर किया था? ज़ाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटियों ने बुलाया था, यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर किया था, तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाके हमने परफॉर्म किया। अच्छा, अमेरिका में, टेक्सास में? येल में और टेक्सास में, क्योंकि जो येल यूनिवर्सिटी न्यू हैबर्ग में है, 3.5 घंटे की ड्राइव है न्यूयॉर्क से, तो वहाँ पे भी करके आए थे। एक्सपीरियंस कहाँ अच्छा रहा आपका ओवरऑल? पाकिस्तान में भी अच्छा रहा। नहीं, वो पाकिस्तान में तो चले अच्छा होता ही है, लेकिन ओवरऑल बाहर वहाँ पे भी लोगों किसको को मतलब यहाँ पे भी जिन जिन लोगों ने देखा था ना, हमें उसका अच्छा इनपुट आया। बहुत सारे एक्टर्स भी आए थे जो हमारे पाकिस्तान के काफ़ी नामवर हैं,
वो भी थे सही नो सब आए तो देखने के लिए यहीं पे जब तो इसकी कोई वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है इस थर्ड ट्यून की? थिएटर लाइफ उसका बारे में लिखा हुआ होगा, पिक्चर्स होगी उसकी। बाकी जो उसका पेज है तीसरी धुन का वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो उन्होंने यूट्यूब पे नहीं दिया क्योंकि वो अभी लाइव होना है कुछ टाइम। अच्छा अभी होना है कुछ टाइम। हाँ, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी होती है लाइव की, तो वो ठीक अभी तक होगा। लाइव ही होगा तीसरी धुन। चलें, थैंक यू सो मच।